आपके साथ सुमित झा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। प्रदर्शनकारी किसानों का दिल्ली कूच और दिल्ली कूच को लेकर अब पुलिस और किसान आमने सामने हैं। दिल्ली जाने पर किसान अड़े हुए हैं और पुलिस और किसान आमने सामने। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस और किसान अब आमने सामने हैं। जो शंभू बॉर्डर है वहां पर किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, क्योंकि किसान जो है 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली कूच के लिए लगातार अड़ा हुआ है। दिल्ली जाने पर किसान अड़े हुए हैं। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नहीं माने। बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ने की उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं और मौके पर भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात किया गया है। और किसान और पुलिस इस वक्त आमने सामने है शंभू बॉर्डर पर। इससे पहले जब 6 दिसंबर को भी किसान दिल्ली कूच पर अड़े थे और उस दौरान भी स्थिति ये थी कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। तब करीब 7 से 8 किसान घायल हो गए और किसानों ने अपना फिर दिल्ली कूच वापस ले लिया था, एक दिन के लिए टाल दिया था और आज की तारीख तय की थी कि किसान दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के 101 किसानों का ये जत्था है, वो दिल्ली कूच करेंगे। अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली जाना चाहते हैं। सवाल ये है कि उन मांगों को लेकर क्या बात नहीं हो सकती है, क्या बातचीत से समाधान नहीं निकल सकता है और दिल्ली कूच कर ये विवाद या बवाल करने के जरिए क्या साबित करना चाह रहे हैं। सवाल यही है, क्योंकि इससे पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान जो हैं प्रदर्शनकारी, वो भी दिल्ली कूच पर अड़े हुए थे। उन्हें फिर रोका गया था चिल्ला बॉर्डर पर महामाया फ्लाईओवर के पास और वहीं पर दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कई किसानों को 2 दिनों में हिरासत में लिया गया। और अब शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली कूच पर अड़ा हुआ है। किसान अड़े हुए हैं दिल्ली कूच के लिए और वहां पर स्थिति ये है कि अभी पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है। वज्र वाहन तैनात किए गए हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और बैरिकेडिंग लगाई गई है। लेकिन उन बैरिकेड्स को भी तोड़ने की कोशिश किसानों ने जब की तो आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का दिल्ली कूच और दिल्ली जाने पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों की मांगे क्या हैं? किसानों की मांगे हैं कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाई जाए, मुआवजा जो है जमीन अधिग्रहण में मुआवजे की रकम बढ़ाई जाए और मजदूरों के लिए एक पेंशन की व्यवस्था हो जो किसानी में, खेती में काम करते हैं। इसके अलावा कई मांगे किसानों की हैं। उन मांगों को लेकर ये किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम एमएसपी पर ही फसल खरीद रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान ने भी संसद में बयान दिया उन्होंने कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री है कि हम किसानों से एमएसपी पर ही फसल खरीद रहे हैं और वो भी जो लागत है उससे 50% ज़्यादा एमएसपी पर हम फसल खरीद रहे हैं। लेकिन किसानों की मांग है कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाया जाए और जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश है C2 प्लस 50%, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के तहत एमएसपी की रकम तय की जाए। तो शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसान और पुलिस आमने सामने हैं। प्रदर्शनकारी किसानों का दिल्ली मार्च, दिल्ली कूच पर किसान अड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर की, जहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहां पर जवान मुस्तैद हैं, किसान और जवान आमने सामने हैं। जो बैरिकेडिंग है वो तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के जरिए समझिए, ये देखिए तस्वीरें कि किस तरह से सुरक्षा बल जो है वो ऊपर भी वो चढ़े हुए हैं, ये तैनाती, ताकि नीचे से जो है, ये नीचे किसान आपको नजर आ रहे होंगे और ऊपर सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं। वो उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। वीडियोग्राफी भी हो रही है कि अगर कोई उपद्रवी तत्व किसी तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करेगा तो कैमरे में कैद होगा, वो सबूत होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सुरक्षा बलों की तैनाती अलग अलग मोर्चों पर की गई है, अलग अलग जगहों पर की गई है। ये वो सुरक्षा बल हैं और नीचे प्रदर्शनकारी किसान और नीचे बैरिकेडिंग भी लगाई गई है।
ये प्रदर्शनकारी किसान मास्क पहनकर आए हैं, पूरी तैयारी से ये भी आए हैं क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद जो आंखों में जलन होती है, आंसू निकलते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस लिहाज से मास्क पहनकर आए हैं। ये भी खबर है कि नमक लेकर आए हैं क्योंकि जब सांस लेने में दिक्कत होती है आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद, तो नमक चाटने से थोड़ी राहत मिलती है। तो बाकायदा किसान भी हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं और सुरक्षा बलों की भी पूरी तैयारी है। सुरक्षा बल और किसान आमने सामने है और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि वहां पर क्या स्थिति है और सुरक्षा बलों की भी मुस्तैदी आप देखिए, यहाँ तैयारी देखिए। और किसान भी मास्क लगाकर और आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। दिल्ली कूच पर अभी भी अड़े हुए हैं। हालात ये है कि जब 6 दिसंबर को स्थिति बिगड़ी थी, वहां पर जब 7 से 8 किसान घायल हुए थे तो वापस किसान चले गए थे, लेकिन आज किसान वापस जाने से नहीं मान रहे हैं, वापस नहीं जा रहे हैं, बल्कि अड़े हुए हैं दिल्ली जाने को लेकर। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से, पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है, एम्बुलेंस वहां पर तैनात की गई है और तो वो पूरी तैयारी सुरक्षा बलों की भी है। किसान भी अड़े हुए हैं। विपिन परमार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वहां से उनकी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा पुलिस किसानों को चाय और पानी पूछ रही थी, लेकिन अब जो है वो आंसू गैस के गोले जो है एक बार फिर से फायर किए गए हैं। एक बार फिर से जो है वो किसानों को तितर बितर करने के लिए जो है वो आंसू गैस के गोले जो है उनकी फायरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि एक बार जो है फिर से यहां पर जो है ऊंचे धमाके और टेयर गैस, किसानों को पहले समझाया गया, चाय पानी पूछा गया, लेकिन जैसे ही किसान जो है वो अड़िग बने रहे, उनकी ओर से यानी कि पुलिस की ओर से अब आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ने का काम किया गया है। और ऐसे में अगर बात करें शंभू बॉर्डर पर, तो हालात जो है वो तब्दील हो चुके हैं। पुलिस कुछ देर पहले जो है वो किसानों को पानी और चाय पूछ रही थी, लेकिन अब जो है वो आंसू गैस के गोले जो है उन्हें छोड़ने का काम किया गया है ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, शंभू बॉर्डर, पंजाब। तो आपने देखा कि हमारे संवाददाता विपिन परमार वो भी प्रभावित नजर आए। आंसू गैस के गोले जब छोड़े गए थे तो उनकी आंखों में भी जलन हो रही थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर जो भी मीडिया कर्मी भी हैं, किसान भी हैं, लेकिन ये आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि किसान अड़े हुए हैं दिल्ली कूच के लिए। वो जो बैरिकेडिंग है वो तोड़ने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। और जैसा कि विपिन परमार ने बताया कि सुबह पहले तो जवानों ने और किसानों को ऑफर किया कि आप आइए चाय बिस्किट लीजिए। उन्होंने चाय बिस्किट का ऑफर किया, समझाने की बहुत कोशिश की कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। दिल्ली कूच को लेकर जो आपकी तमाम मांगे हैं उन मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा, सरकार के सामने रखिए एक बातचीत के जरिए। लेकिन किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। देखिए जो रास्ते पर इतनी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुल जो है वहाँ, उस पुल पर भी जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुल पर भी सुरक्षा बल तैनात हैं, मुस्तैद हैं। और पुल के बीचों बीच बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाकर जो पत्थर हैं, पत्थरों के बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं और वहीं पर सुरक्षा बल भी तैनात हैं। इसी बैरिकेडिंग को बार बार पार करने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बल उन्हें रोक रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वज्र वाहन भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वज्र वाहन की भी तैनाती की गई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पानी की बौछार भी की जाएगी, लेकिन यहाँ अभी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अभी भी स्थिति ये है कि रह रहकर किसान जो हैं दिल्ली की तरफ जाने के लिए अड़े हुए हैं और सुरक्षा बल किसानों को रोक रहे हैं। किसानों को बार बार रोका गया है, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात हैं और अभी भी स्थिति किसान और पुलिस आमने सामने है। प्रदर्शनकारी किसानों का ये दिल्ली मार्च, दिल्ली जाने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। और विपिन परमार जो हमारे संवाददाता हैं, उनकी ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट दिखी जिसमें आंसू गैस के जब गोले छोड़े जाते हैं तो क्या हालात होता है। उस समय आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और तितर बितर करने के लिए, प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए ये आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं ताकि जो इकट्ठा होकर जो किसान हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आमादा हैं वो न तोड़ पाएँ। हालांकि सुरक्षा बलों की तैनाती पहले से ही कर दी गई थी, 6 दिसंबर से ही यहाँ पर तैनाती है और 6 दिसंबर को जब किसानों ने कोशिश की थी तब भी
यही स्थिति थी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे और तब करीब 7 से 8 किसान, ये बताया गया था कि घायल हो गए। तब किसान नेता ने ये प्रोटेस्ट वापस ले लिया था कि दिल्ली कूच तब टाल दिया गया था और एक दिन के लिए टाला गया था, ये कहकर कि हमारे किसान घायल हैं अभी और उन्हें इलाज की ज़रूरत है, लेकिन हम एक दिन बाद फिर से जाएंगे, यानी आज की तारीख फिर से हम जाएंगे। अब सवाल ये है कि आज भी सुरक्षा बल रोक रहे हैं, तो क्या किसान अब मानेंगे, किसान रुकेंगे? जिस तरह नोएडा से किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए थे और उसके बाद उन्हें रोका गया नोएडा में ही महामाया फ्लाईओवर के पास, और उस वक्त दलित प्रेरणा स्थल के पास धरना देने लगे, फिर वहां से किसानों को हटाया गया हिरासत में लेकर। तो अब क्या यहीं पर शंभू बॉर्डर पर ही किसान रुकेंगे, यहीं पर अड़ेंगे, या फिर दिल्ली कूच जब तक नहीं करेंगे तब तक की स्थिति बनी रहेगी तनाव की, ये टकराव की स्थिति बनी रहेगी? नितिन परमार की एक और रिपोर्ट आप देखिए। शंभू बॉर्डर के उस बंकर के बिल्कुल नजदीक हम मौजूद हैं, जहां पर किसान और पुलिस आमने सामने है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है वो लगातार रिफ्ट बना हुआ है, जाने को लेकर जो है इजाजत जो है मांगी जा रही है। वहीं यहां पर देख सकते हैं आप, जो व्यवस्था है रोकने की वो भी पूरी की गई है, लेकिन यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि पानी, पुलिस वाले पानी की बोतलें तक जो है वो दे रहे हैं अंदर से और रोका जा रहा है। चाय भी पिलाई जा रही है पुलिस वालों की ओर से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों को रोका गया है। जो लिस्ट दी गई थी उस लिस्ट को टैली करने के लिए कहा जा रहा है कि आप वो लिस्ट जो है वो टैली कराएं, कौन सी लिस्ट जो है आपकी ओर से दी गई है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो लगातार आमने सामने जो है वो पुलिस और किसान जो है यहाँ पर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की ओर से चाय ऑफर की जा रही है, पानी पिलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक रास्ता जो है वो नहीं दिया गया है किसानों को। किसानों का ये कहना है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं और तमाम अधिकारी जो है यहाँ पर चाय ऑफर करते हुए तमाम जाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाठ जो है वो किसानों की ओर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन रास्ता जो है वो नहीं दिया गया है। रास्ते को लेकर स्पष्ट किया गया है कि रास्ता जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में किसान जो है वो यहीं पर बैठ गए हैं और उनकी ओर से गुरबानी का पाठ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अंदर से पानी की बोतलें, चाय, बिस्किट जो है वो पुलिस की ओर से जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो पीछे आकर बैठ गए हैं। उनका ये कहना है कि लिस्ट जो है हमारी तरफ से दे दी गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो रास्ता जो है वो नहीं दिया जा रहा। यानी कि पुलिस ने इस बार बल प्रयोग की जगह शांति का रास्ता इख्तियार किया है। ये चाय का कप आप देख सकते हैं पुलिस अधिकारी के हाथ में, चाय का कप हाथ में देख सकते हैं। पानी और चाय जो है वो लगातार पिलाई जा रही है, पानी और चाय जो है वो पिलाई जा रही है किसानों को। लेकिन पुलिस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर पुलिस जो है वो नई स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो यहाँ पर काम करती हुई, पुलिस जो है नई स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो यहाँ पर पानी, चाय ऑफर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार कह रही है कि हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, वैर नहीं है, आप जो है वो यहाँ से पीछे चले जाएं क्योंकि यहाँ पर अनुमति नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर चाय ऑफर। बिल्कुल सर, आप पहले आप लीजिए। आप क्या कहेंगे, रास्ता जो मांग रहे हैं इजाजत अभी तक इनके पास परमिशन दिखा दीजिए, हम रास्ता दे देंगे जी। चाय मीडिया को भी ऑफर की जा रही है, किसानों को भी ऑफर की जा रही है, और स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि किसानों के पास इजाजत नहीं है, परमिशन लेटर दिखा दीजिए, उसके बाद हम खुद जो है वो रास्ता देने को तैयार हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, शंभू बॉर्डर, पंजाब।